हैं। किसके बीच से आए हैं? आपके बीच से आए। आपने ही चुन के यहाँ पे भेजा है। तो हमारी जवाबदेही आपके प्रति ज्यादा है कि आपको ऐसी बात बता के चले जाएं कि आने वाले समय में आप कोई दुविधा, कठिनाई, समस्या में फंसे तो उससे आसानी से निकल जाए। जो पुरखों की रास्ता था, जो पुरखों की गली थी, उस पुरखों की गली को हम थोड़ा सा, जो कचरा ढक चुका है, जो पत्ते से ढक चुका है, उस पत्ते को थोड़ा सा हम लोग झाड़ू लगा के अपनी मेहनत से थोड़ा साफ करके आपको रास्ता दिखाना चाह रहे हैं कि डगर डगर चल ऐसे बाहें फैला के, डगर डगर चल ऐसे बाहें फैला के कि पुरखों की गली में फिर याद आ जाए वो हमारी विरासतें। पुरखों की गली में आ जाए फिर हमारी वो विरासतें। बनाए थे गोंडवाना शासन को हमारे पुरखों ने। इस भारत के 75% में भूभाग फैला हुआ था, जहां थे हमारे 52गढ़, 57 परगना, 258 रियासत, और उसी रियासत के राजा के वंशज हमारे यहाँ पे आज उपस्थित भी है। तो हमारा इतिहास जानने की आवश्यकता है कि नहीं? है ना? तो इतिहास को जानना है तो इतिहासकार को बुलाना पड़ेगा। अपने हक अधिकार को जानना है तो बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाना पड़ेगा। और रानी दुर्गावती को आज जन्मदिन मना रहे हैं तो वो रानी दुर्गावती हमारी मातृ शक्तियों के अंदर में आ जाए। और किसी की माई की लाल की ताकत है जो हमारी मातृ शक्ति को छू के दिखा दे तो रानी दुर्गावती जैसे तलवार निकाल के जो है सामने खड़ी हो जाए। मैं मंच में आया ही इसीलिए हूं। मुझे क्रांतिकारी बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं क्रांतिकारी, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्रांतिकारी? बुझती हुई ज्वाला को मैं अंगार बना दूं, बुझती हुई ज्वाला को मैं अंगार बना दूं, मरे हुए मुर्दे पे भी मैं जान डाल दूं। ऐसी पुरखों की ताकत मेरे पास में है कि ये गोंडवाना शासन को पुनः स्थापित करा दूं। तो गोंडवाना शासन चाहिए ना? तो गोंडवाना शासन चाहिए तो हमारे राजा रानी के पास में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो पहले उनके वंशजों को जानना पड़ेगा कि भाई उनके वंशज क्या थे। कि जैसे आज हम रानी दुर्गावती जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं तो रानी दुर्गावती जो थी किस वंश की थी? चंदेल वंश की। कौन से वंश की थी? चंदेल वंश की। और वो चंदेल वंश कोई राजपूत नहीं है। वो हमारे जो, जैसे हमारे मुकद्दम साहब ने बताया था, पिंजिया दाई जोहार जोहार, पूर्वा दाऊ जोहार जोहार, नलेंज दाई, नलेंज दाई को क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रमा। वो चंद्रवंश था। वो कहां से आया था? वो हमारी पुरखौनी व्यवस्था से आया था। तो वो हमारा ही खून था। किसका खून था? हमारा ही खून था। तो वहां से आया राजा दलपत शाह, उनके पति। और रानी दुर्गावती का बेटा कौन था बताओ? कौन था? वीर नारायण। वीर नारायण उनके पुत्र थे। और राजा हृदय शाह उनके भाई थे, दलपत शाह के भाई लोग। वहां का वंशज चलते 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 और ये 52गढ़ 57 परगना किसने जीता था? राजा संग्राम शाह अमान शाह। राजा संग्राम शाह अमान शाह जो है अपने गढ़गढ़ियों में जाके, जैसे बिरासिंदाई है, ये बिरासिंदाई कहाँ की है? बिरसिंहपुर पाली। अब बिरसिंहपुर पाली में कौन था? बिरसिंहपुर पाली में वीर सिंह पोरते का शासन था और वीर सिंह पोरते के द्वारा स्थापित की गई उनकी कुल देवी बिरासिंदाई है। उस बिरासिंदाई से भी हम शासन प्रशासन की बात करेंगे, शासन प्रशासन की मांग की बात करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? जब उन्होंने वीर सिंह पोरते को शासन प्रशासन दिया तो हमको क्यों नहीं देगा? देगा ना। तो क्या हमने कभी मांगा? हमको मांगना भी नहीं आया, हमको मांगना भी नहीं आया। भैया समय तो समय बता दो, उस हिसाब से मैं बात रखूंगा। पहले चलू ना आप लोग के? तो जो उमरिया जिले का जो बिरसिंहपुर पाली है, उस बिरसिंहपुर पाली में जो है बिरासिंदाई का क्या था? थाना है। और किस नदी के किनारे है? जोहिला। उसको हम क्या बोलते हैं? नदी को डोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोहिला डोडा दाई। और जोहिला डोडा दाई से उत्पत्ति किसकी हुई? बिरासिंदाई की। आज बिरासिंदाई का मैं यहाँ पे चमत्कार देख रहा हूँ। पोरते ने, जो हमारे वीर सिंह पोरते राजा ने उस बिरासिंदाई को हेत किया, गंगो किया, तब जाके जो है उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने प्रताप से जो है वीर सिंह पोरते का राज शासन को फैलाया। आपके
आपके बगल में चले जाओ अमरपुर, अमरपुर में कुसरों की गड़गड़ी है। किसकी गड़गड़ी है? कुसरों की गड़गड़ी। मैं गया था वहां पे साहब, कुसरों की गड़गड़ी है। और बांधवगढ़ में किसकी गढ़ी है? बोलते हैं बघेल वंश की, बघेल वंश की नहीं है, वो कुसरों की गढ़ी है। बांधवगढ़ में किसकी गढ़ी है? कुसरों की गढ़ी है। मैं जब वहां पे गया पूरा देखा सारा चीज का, तब मुझे पता चला वहां का रहस्य। फिर मैं भोपाल गया तो भोपाल में भी हमारे जो है कमलापति बोलते, कमलापति नहीं है, कमलापति नहीं है, वो कमलावती रानी थी, सल्लाम वंश की रानी थी, राजा भोपाल शाह की रानी थी, भोपाल शाह सल्लाम की। तो हमारे इतिहास को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी क्या है? अनदेखी है, हमारी कमजोरी है कि हम चीजों को नहीं समझ पा रहे। छोटी सी बात है, बस नाम बदल दो, कमलावती सल्लाम से क्या कर दो? कमलापति कर दो। अरे वो पति कैसे हो सकती है? सेंस, कॉमन सेंस। क्यों सर? कॉमन सेंस कि जो रानी है, रानी पति कैसे हो सकती? कमलापति। अरे वो कमलाबाई रानी थी और विश्व की सबसे सुंदर क्या थी? रानी थी, जिसके पीछे में सब लोग पड़े हुए थे। तो ऐसे हमारे जो है गोंडवाना के शासन, 52 57 परगना, 258 रियासतों के गढ़ किला महल अटारी कुआं बावली नैलकोली रोड रक्षा व्यवस्था पे शासन करने वाले, हमारे खेत खलियान पे शासन करने वाले जो उनके यहाँ पे वंशज बैठे हैं, ये अनजाने हैं। ये अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने पुरखों को नहीं जानते, इसीलिए क्या है? ये परेशान है। जिस दिन पता चल जाए कि मेरा बाप बब्बर शेर था, तो शेर का बेटा शेर ही निकलेगा, नहीं निकलेगा। जैसे मुझे पता चल गया कि अरे मेरे अंदर में तो शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का खून है, मेरे अंदर में तो बिरसा मुंडा का खून है, मेरे अंदर में तो टंटे मामा का खून है, तो मैं अपने जल जंगल जमीन की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान है, तो मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ। लेकिन सत्ता शासन को मेरे से डर लगता है, राधे श्याम का कोड़िया से डर लगता है। अरे ये तो जगाने लगा। अरे जगाने नहीं लगा, ये काम आपका था। इन आजादी के 78 साल में आपने जो शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए था, जो आरक्षण मिला, गांव में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मास्टर भी बैठे होंगे, पढ़ाई के अलावा 1760 काम उनको दे के रखे, तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? और बोलते हैं कि आरक्षण है, कलेक्टर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसडीओ बन जाओ। कैसे बनेंगे? जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अंग्रेजी में हमारा इंटरव्यू होता है, जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो अंग्रेजी में एग्जाम देने जाते हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं, अंग्रेज तो चले गए, तो अंग्रेजी को क्यों लेके नहीं गए? तुम अंग्रेजी क्यों छोड़ दिए? यहाँ पे आज हमारा नौजवान जॉब में क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि अंग्रेजी में फेल हो जाता है। मैं 2013 का यूपीएससी बैच स्टूडेंट रहा हूं, इंटरव्यू तक गया हूं तो इंग्लिश में मेरा सारा चीज हुआ, तो इंग्लिश में मार खा गए। फिर पता चला रे बाप, दुनिया में जीना है तो इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा। फिर इंग्लिश में सीखे तो फिर कलेक्टर से बात करते तो कलेक्टर साहब बोलते हैं अंग्रेजी मारता है, देहाती बंदा होके धोती कुर्ता पहनता है। अरे साहब, हम तो हमारी गोंडी से फुर्सत नहीं थी, नवा परोल मंदाएंगे, नवा मेगा मंदाएंगे। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बेगमंदारो दाई बेगमंदारो, बेगमंदारो दाई बेगमंदारो, कोई नी कछार गढ़ बेगमंदारो, बेगमंदारो दाई बेगमंदारो। अरे हमारी भाषा कितनी मीठी मधुर थी, बोलते ही साथ में पैर थिरकने लगते थे, नाचने की इच्छाएं होने लगती थी। क्यों? क्योंकि हमारी जो पाना पारसी थी, हमारी जो गोंडियन भाषा थी, वो प्रकृति से ली गई थी। आज बोलते पिरवाई तारो झिमिर झिमिर पिरवाई तारो, मतलब पानी गिर रहा है झिमिर झिमिर, उसकी आवाज आती है साउंड से, पिर 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 करके, तो उसको पिरवाई तारो बोल दिए। तो नेचर को देखते हुए हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को सीखा और प्रकृति के ज्ञान को आगे बढ़ाया। आज जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने देखा मेरे पुरखों की दाई, बिरासिन दाई, उसकी गौ कौन कर रहा है, जिसको ABCD नहीं पता, जिसको खेरो कूट खलियान नहीं पता, खेरो दाई मेड़ो दाई पंगट पनियान दाई पाड़वा उठान पर ठाकुर पन की व्यवस्था नहीं मालूम, जिसको जीवा संस्कार नहीं मालूम,
वो हमारे किसकी गुंगो कर रहा है? बिरासिन दाई की। मतलब गलती हमारी है। अरे घर हमारा है तो कब्जा भी हमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कहां से करोगे? सीखोगे जब तो। तुम्हारे पास सीखने के लिए क्या है? कुछ नहीं। तो पहले सीखो, पहले जानो, फिर उसको छानो और फिर जानो, और जब छान लो तो फिर उसको मान लो। फिर दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना। उसी को क्या बोलते हैं? मूंद सूल सर्री। अरे मैं बोलता हूं कल का कल भगा दूंगा मैं यहाँ पे अपनी रूढ़ी प्रथा, पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा क्या बोलती है? हमारे पुरखों की व्यवस्था, बकरा काट दो, सुगरा काट दो, हेत कर दो, चार नींबू घुमा दो, बोल दो विप्रकृति शक्ति ज्योति पुंज फड़ा पेन शक्ति कुन से बजोहार को तुना प्रथम शंभु से कोसुडुम शंभु बोले की जोड़ी कुन से बजोहार के तुना पहांदी पारी कुपाल लिंगो राय कुन राय तर जंगो कुन से बजोहार के तुना भूम का मुठा मुकर दम नार बस्ता कुन से बजोहार के नार के खेलो दाई मड़ दाई पंगट पनिया दाई पाड़वा और बैठक में खीला मुठा दादा कुन से बजोहार जोहार 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 कर दो। यहीं से सब आ जाएंगे। यही हमारी पुरखों की व्यवस्था थी। प्रथम शंभु से कोसोडुम जिन्होंने मूंद सूल सर्री का ज्ञान दिया। क्या दिया? मूंद सूल सर्री का ज्ञान। आज इस पावन धरा पे यदि मैं आया हूं तो आपको कुछ बताने आया हूं। जिस मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी जगह हो, सब हमारे भाई हैं। ठीक है? शासन प्रशासन में चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे कलेक्टर साहब हो, चाहे हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन सेवा ते सेवा, जिस तरह से हमारे खेत में हमारा किसान, हमारी मातृ शक्तियां खेत में कृषि कार्य करती हैं और शहर में रहने वालों के पेट भरती हैं, तो जो शहर में रह रहे हैं, जो कर्मचारी अधिकारी बन गए हैं, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि हम भी निस्वार्थ जो है इनकी क्या करें? बोलो क्या करें? हाथ उठा के बोलो क्या करें? दोनों हाथ उठा के। देखता हूं कहां कहां हाथ उठ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के जरा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो बोलो जरा, बिरासिन दाइना, बिरासिन दाइना, बिरासिन दाइना। आप लोग से आवाज तो ज्यादा मेरी लग रही है। तुम्हारी संख्या 1000 और मेरी संख्या अकेली। लेकिन क्या बोलते? वन मैन आर्मी। आई एम अ ब्रिगेडियर वन मैन आर्मी। क्यों साहब? कि एक अकेले की आवाज हजारों पे भारी पड़ जाए। तो वो है राधे श्याम का कुड़िया की आवाज। तो क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा हूं, एजुकेटेड, संघर्ष किया हूं, जल जंगल जमीन को जानता हूं। भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उस व्यवस्थाओं को जानता हूं। अब पहली व्यवस्था की हम बात करें, आज क्या चल रहा है? नवरात्रि। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नवरात्रि नहीं चल रहा। ये जोत जवारा है। क्या है? नवरात्रि नहीं है। यदि आप अपने पुरखों की व्यवस्था को जानते हो तो ये जोत जवारा है। और इस समय में हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं थी। हम हमारी खेरोदाई में जो है पूरी साफ सफाई करके पूरे गांव के लोग, कौन कौन गांव के लोग सुनना, प्रधान, बैगा, अगरिया, लोहार, चमार, तेली, ढीमा, ढोलिया, कुम्हार, बसोर, समझ गए? ये 12 प्रकार के जो आज बोलते हैं कि अलग अलग बटे हैं। हमारा भाई बोला कि साहब बोले कि थोड़ा सा देखना, बोले जाति धर्म में नहीं बोलना। मैं जाति धर्म में नहीं बोल रहा हूँ। हमारी कोई जाति नहीं है और ना हमारा कोई धर्म है। हमारी सभ्यता और संस्कृति है। क्या है? सभ्यता और संस्कृति। और यहाँ तक नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मतलब गोंडों की पार्टी। मैं बोलता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, जिस तरह पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, गूगल में डाल लो और देख लो कि गोंडवाना भूभाग में रहने वाले सभी गोंडियन है, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जो भी जाति का हो, वो गोंडवाना भूभाग में रह रहा है। जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आज कहाँ का व्यक्ति हूँ? बिरासिन दाई का। यदि किसी से बात होगी तो क्या बोलूंगा? कहाँ भाई? बिरासिन दाई में। क्यों? क्योंकि उसकी धरती में बैठा हूँ, उसकी माटी में बैठा हूँ, तो मैं वहां का निवासी हो गया ना। तो मेरी कोई जात है क्या? नहीं। जो मैं बताया ये नेंगी है। क्या है? नेंगी। इन नेंगी की व्यवस्था में अभी जो हम जोत जवारा करते हैं, तो आने वाले समय में कौन सी फसल बोएंगे? अरे बताओ। गेहूं।
तो गेहूं के जवारे जो है हमारे किसान भाई गांव-गांव से जो है जो बीज के लिए रखते थे, उस गेहूं को निकाल के 9 दिन तक उसको गेहूं को देखते थे कि भाई हमारा गेहूं खेत में बोने लायक है कि नहीं। उसका परीक्षण करते थे। और कैसे करते थे? बच्चे के जैसे। जैसे 9 दिन होता है तो 10वें दिन में दूध डाल के जो है उसको विसर्जन के लिए लेके जाते थे। जिस तरह से 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, 10वें महीने में पैदा करके उसको दूध पिलाती है, वैसे ही हम हमारी क्या करते हैं? ज्वारे को जो है दूध संस्कार करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। कहाँ गया हमारी संस्कृति, कहाँ गया कल्चर? तो ये हमने भूले हैं। किसने भूला है? क्यों? क्योंकि जो नौजवान है आजकल यूट्यूब में घुसे हुए हैं। आजकल मोबाइल में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या बोल दिया? डिजिटल इंडिया। अरे डिजिटल इंडिया तो कर दिए आपने, सबके हाथ में मोबाइल दे दिए। आपसे एक और राधे श्याम का कोडिया की तरफ से निवेदन था कि वो डिजिटल इंडिया में जो पोर्नोग्राफी खुलती है उसको भी खत्म कर देते। बच्चा खोलता है, गंदी गंदी फोटो आ जाती है, मानसिक